दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका इसी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन का जो दिख रहा है इसको आप ज़रूर इस पे ज़रूर क्लिक करें और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि मेरे जो वीडियोज़ होंगे रिसेंट अपडेट्स वो सारे आप तक पहुंच सके दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये चैनल जो है बहुत आगे बढ़ाया जा सके दोस्तों, ताकि सभी को इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का इंग्लिश का बुक, जिस बुक का नाम है दोस्तों डैफोडिल, और उस बुक का चैप्टर 3A हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, द प्लेस ऑफ, देखिए, सियाचिन द प्लेस ऑफ ए वाइल्ड रोजेस। ठीक है, इसी चैप्टर को आज हम लोग एक्सप्लोर। तो चलिए आज का जो चैप्टर है हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर 3A जो है सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, यानी कि सियाचिन एक जगह का नाम है दोस्तों। ठीक है, ये एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है, तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए, तिब्बत के पठार की तरफ ही है ये। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा इलाका है। ठीक है, द प्लेसेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जंगली गुलाबों का घर। ठीक है, यानी कि सियाचिन एक ऐसा जगह है जहाँ पर जंगली गुलाबों का घर है, यानी कि बहुत ज़्यादा जंगली गुलाब है। तो जंगली गुलाब का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोग इसको समझेंगे इस चैप्टर में भी। ठीक है, देखते देखते उसके पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। थिंक ऑफ द वर्ड्स लॉयल्टी, यानी कि यहाँ पे सोचने के लिए कहता है कि एक शब्द के बारे में सोचिए जिसका नाम है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो लॉयल्टी का मतलब होता है राजभक्ति। ठीक है, तो देखिए, और जो वर्ड है ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब जानते हैं आप, कर्तव्य। ठीक है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान। ठीक है, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान। ठीक है, सर्विस मतलब सेवा। यानी कि ये सारी जो शब्द हम जो बताए दोस्तों, इसके बारे में सोचने के लिए कहता है। तो देखिए आगे क्या होता है, हुज पिक्चर कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। जब इन सारे शब्दों के बारे में आप सोचते हैं तो आपका दिमाग में किसका फोटो आता है, किसका मतलब किसका फोटो उभर के आता है आपका दिमाग में, तो डेफिनेटली ए सोल्जर। एकदम वास्तविक में अगर फोटो आता होगा तो किसका आता होगा, एक सोल्जर का, यानी कि एक सिपाही का। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे। ठीक है, वी शुड रेस्पेक्ट देम, हम लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोल्जर अवेक समवेयर एज फार एज सियाचिन। देखिए क्या कहता है, और यहाँ पे इसके आगे देखिए क्या दिया, दैट वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली इन आवर हाउसेस। देखिए क्या कहता है लेखक हम लोगों को, ये जो लिखा है जिसने, उसने क्या, वो कहते हैं हम लोगों को कि हम लोगों को, ठीक है, ये जो सेक्रीफाइस देते हैं जो सोल्जर लोग, ठीक है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। क्यों, तो क्यों सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो लोग रात भर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर जगते हैं। और जगने के बाद क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो है वो घर में एकदम पीसफुली सो पाते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए देखिए क्या कहता है कि हमें जो है सोल्जर जो होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ खास काम ही करते हैं, वो रात भर वो जगते हैं सियाचिन ग्लेशियर पर, जो कि बहुत ही ठंडा इलाका है दोस्तों। वहाँ पर हम लोग बिना चादर का, बिना कंबल का हम लोग सो भी नहीं सकते, लेकिन ये लोग जो है अपना ड्यूटी वहाँ पर करते हैं हर हालत में। दैट वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली इन आवर हाउसेज, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग अपने घर में एकदम बहुत ही सुकून से सो पाते हैं दोस्तों, है ना। वट इज़ इट लाइक टू बी पोस्टेड एट ए प्लेस विथ टेम्परेचर बिलो एज -40 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्या कहता है, किसी ऐसे स्थान पर, ठीक है, जहाँ का तापमान -40 डिग्री, माइनस, ये देखिए माइनस पढ़ेंगे इसको, ये -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए, तो कैसे जीते हैं वो लोग, वे ये सोचिए हम लोग कैसे वहाँ पे जी सकते हैं। उसी जगह पर ये जो है हमारे देश के आर्मी लोग जो हैं, या जवान लोग, सोल्जर लोग, ठीक है, वो लोग वहाँ पर जीते हैं। और देखिए क्या कहता है, रीड ऑन टू फाइंड फॉर योर सेल्फ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, ताकि हम लोग आगे समझ सकें। देखिए शुरुआत करते हैं। द नेम सियाचिन रेफर्स टू ए लैंड विद द एबंडेंस ऑफ रोजेज। सिया इन एंड द बाल्टी लैंग्वेज रेफर टू द रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजन, एंड चून रेफर्स टू द। देखिए क्या कहता है दोस्तों, ये जो सियाचिन जो शब्द है, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ये दो शब्द कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये देखिए इसका जो आधा जो वर्ड है सिया, SIA, सिया, सिया का मतलब होता है, ठीक है, ये एक बाल्टी लैंग्वेज है, यानी कि तिब्बत जो देश है उस देश का भाषा है बाल्टी लैंग्वेज। ठीक है, वहाँ का जो भाषा है उसको बाल्टी लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, ठीक है, कि सिया का मतलब होता है एक गुलाब का फैमिली, यानी कि गुलाब फूल का एक प्रकार। ठीक है,
जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और चून, ये देखिए सिया और ये चेन लिखा हुआ है, तो इस चेन जो है चून से बना है, ठीक है दोस्तों। तो इस चून का मतलब देखिए क्या होता है, चून का मतलब होता है एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। यानी कि सियाचिन का मतलब ये होता है, ठीक है, सियाचिन का मतलब ये होता है कि किसी ये जो खास करके जो गुलाब का जो फूल है उसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होना सियाचिन में, ठीक है दोस्तों। इन स्पाइट ऑफ द सेवेयर क्लाइमेट द वर्ड सियाचिन आयरनली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। देखिए तो क्या कहता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गुलाब फूल, इसीलिए इस जगह को क्या कहा जाता है, सियाचिन कहा जाता है, ठीक है। इट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 5753 मीटर एबव सी लेवल एंड इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि यह जो है, ठीक है, सियाचिन जो जगह है वो 5753 मीटर, ठीक है, की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। 5753 मीटर, यानी कि समझ लीजिए दोस्तों 5753 मीटर का मतलब हुआ करीब करीब 6 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इतना ऊंचाई पर ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो स्थित है। और देखिए क्या कहता है कि यह जो है, देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कारकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयस, कहाँ पर स्थित है, तो ट्रांस हिमालय की कारकोरम पर्वत श्रृंखला जो है उसके ऊपर ये स्थित है, ठीक है। बहुत ही लंबा ग्लेशियर है ये, ठीक है। आगे देखिए, it is located just northeast of the point where the line of control between India and Pakistan, यानी कि ये सियाचिन जो है जगह, ठीक है, ये कहाँ पर है, इंडिया और पाकिस्तान का जो एकदम बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि जो जिस लाइन के बाद भारत का बाउंड्री शुरू होता है, जिस लाइन के बाद पाकिस्तान का बाउंड्री शुरू होता है, उसी बाउंड्री पर, ठीक है, उसी बाउंड्री के जस्ट नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तरी पूर्व में है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, and the term line of control is the line that India and Pakistan have agreed upon the division of Kashmir since 1972, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, ये जगह जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये जगह जो है तब से मौजूद है, 1972 ईस्वी से बोला है, 1972 ईस्वी से ये मौजूद है, ठीक है। जो कि किस चीज़ के ऊपर आधारित है, तो ये भारत में जो कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर को, ठीक है, पाकिस्तान से अलग करने के लिए, यानी कि देखिए क्या कहता है, कंट्रोल ऑफ द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अपॉन द डिवीजन ऑफ कश्मीर सिंस 1972, यानी कि 1972 ईस्वी में एक डिसीजन हुआ था जिसके ऊपर क्या था कि पाकिस्तान और भारत दोनों, ठीक है, सहमत हो गए थे कि कश्मीर जो है, ठीक है, उसको अलग किया जाए, कश्मीर को अलग रखा जाए, भारत से जोड़ करके ही रखा जाए 1972 ईस्वी से। तब से भारत जो है उसके ऊपर देखिए क्या कहता था, लैंड ऑन वन साइड इज कंट्रोल बाय इंडिया एंड ऑन द अदर साइड बाय पाकिस्तान। और ये जो जगह है सियाचिन, ठीक है, सियाचिन को दो देशों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देखिए क्या कहता है कि इंडिया एक साइड से कंट्रोल करता है और दूसरा साइड से पाकिस्तान कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे देखिए, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम ऑथोरिटी ओवर द इंटायर सियाचिन रीजन। क्या कहता है कि ये जो दोनों देश है ना, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है, ठीक है, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं ये सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अधिकार जताने के लिए। देखिए क्या है, बिटवीन 1984 एंड 1999 फ्रीक्वेंट फाइटिंग टू प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक कंट्रोल ऑफ द रीजन। देखिए 1984 और 1999 के बीच में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। जिस युद्ध में देखिए दोस्तों क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ, और ये युद्ध जो हुआ था वो सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अधिकार जमाने के लिए हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अधिकार जमाने के लिए हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, सियाचिन ग्लेशियर विद ऑल मेजर पासेस इज करेंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। लेकिन देखिए क्या कहता है कि पाकिस्तान जो था हमला तो किया था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो है इस सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अधिकार नहीं जता पाया। भारत जो है, ठीक है, मेजर पासेस यानी कि जो वहाँ पे बड़े बड़े दर्रे हैं, सियाचिन ग्लेशियर के पास जो दर्रे हैं वो सारे दर्रों पर भारत का अपना अधिकार है, भारत जो है अपना अधिकार जता लिया है सिंस 1984 and forms part of the Leh district of Ladakh while Pakistan controls the region west, देखिए साल्टोरो रीज। यानी कि देखिए दोस्तों कहता है कि इंडिया जो है, ठीक है, 1984 ईस्वी से देखिए क्या कह रहा है कि भारत का जो है लेह ऑफ लद्दाख, यानी कि लद्दाख का जो लेह है, ठीक है, यानी कि लद्दाख का जो लेह वाला जिला है, ठीक है, उस जिला के ऊपर भारत का कंट्रोल है। जबकि पाकिस्तान का देखिए कहाँ पे है, ठीक है, द पाकिस्तान कंट्रोल्स द वेस्ट एट, देखिए वेस्ट ऑफ सल्तारो रीज, यानी कि पाकिस्तान जो है, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो किसके ऊपर कंट्रोल करता है, तो पाकिस्तान का जो उसका देखिए साल्टोरो नाम का एक पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है जिसका पश्चिमी इलाका पर, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो अपना अधिकार जमा के रखा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, प्लेस यहाँ पे देखिए क्या कहता है,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया 1944 रीजन। आगे देखिए, इंडिया हैज़ आल्सो बिल्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन दिस ग्लेशियर एट ए प्लेस कॉल्ड सोनम। यानी कि भारत के द्वारा, ठीक है, इस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हेलीपैड बनाया गया। हेलीपैड का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है, हेलीपैड का मतलब होता है कि जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को उतारा जाता है, ठीक है, तो हेलीपैड का मतलब वही होता है। तो हेलीपैड जो है इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर हेलीकॉप्टर को उतारा जाए और ज़रूरतमंद चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो दोस्तों हमारा भारत के द्वारा, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर बहुत सारे हेलीपैड बनाए गए, जिस हेलीपैड को सोनम कहा जाता है, ठीक है, ये सोनम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि जो हेलीपैड बनाया गया उसका नाम क्या दिया गया है, तो सोनम है। विच इज़ 21,000 फीट एबव द सी लेवल। यानी कि जो सोनम बनाया गया है वो 21,000 फीट ऊंचा में बनाया गया है, समुद्र तल से ऊंचा, उतना ऊंचा है। इन 1984 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत। भारत के द्वारा 1984 ईस्वी में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है, जिसका नाम था मेघदूत। ठीक है दोस्तों, इस मेघदूत ऑपरेशन को चलाया गया था भारत के द्वारा। देखिए क्या कहता है इस मेघदूत के बारे में, ठीक है। ए मिलिट्री ऑपरेशन दैट गैव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। यानी कि 1984 ईस्वी में भारत के द्वारा जो मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन के जरिए क्या हुआ दोस्तों कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, ठीक है, पूरा भारत का अधिकार हो गया। सियाचिन ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का एक विशाल क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, पूरा बर्फ से भरा हुआ क्षेत्र है वो। और देखिए क्या कहता है कि ये जो क्षेत्र था 1984 ईस्वी में पूरा भारत का कंट्रोल में आ गया, इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी कि जितनी सारी नदियाँ वगैरह भी थी, वहाँ से जितनी नदियाँ निकलती है उन सारी नदियों के ऊपर भी भारत का कंट्रोल हो गया। अंडर ऑपरेशन मेघदूत इंडियन ड्रॉप्स, देखिए, इंडियन ट्रूप्स टू प्रियर एक्शन एंड, देखिए, कुमान रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एज वेल एज द इंडियन एयरफोर्स वेंट इनटू द ग्लेशियर जस्ट ए डे बिफोर पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबिल टू ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग हाइट्स ऑफ द सल्तारो रीज। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि ये जो है एक बहुत ही खास बात हम लोगों को बता रहा है, ठीक है, कि ये मेघदूत ऑपरेशन जो चलाया गया था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान जहाँ पे कंट्रोल कर रहा है सियाचिन ग्लेशियर पर, यानी कि सल्टारो नाम का एक जगह है, आप लोग जानते हैं, अच्छा तरह से बताए थे भी यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ पे मेघदूत ऑपरेशन के जरिए क्या हुआ कि भारत का जो एयरफोर्स था, यानी कि एयरफोर्स का जो हवाई जो हमला करता है, ठीक है, इंडियन आर्मी जो है वो, यानी कि इंडियन आर्मी और उसके साथ साथ में एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, ये सभी कोई जो थे, सभी कोई वहाँ पर पहले ही पहुँच गए थे। किस लिए? ताकि वहाँ पे पाकिस्तान में जो ऑपरेशन करने वाले थे भारत के लोग, ठीक है, अबाबिल उसका नाम दिया गया था। पाकिस्तान के द्वारा अबाबिल दिया गया था और भारत के द्वारा मेघदूत दिया गया था उस ऑपरेशन का नाम, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, ठीक है, भारतीय वायुसेना जो था, ठीक है, एकदम जो था बहुत ही तगड़े तरीके से जाकर के पाकिस्तान पर ऑपरेशन, ठीक है, जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था अबाबिल, यानी कि पाकिस्तान जो हमला करने वाले थे, भारत को हराने वाले थे सियाचिन ग्लेशियर पर, तो उस मिशन को जो है हमारे भारतीय सेना ने ख़त्म कर दिया पूरा तरह से, एकदम डोमिनेटिंग हाइट्स ऑफ द सल्टारो रीज, यानी कि पूरा तरह से ख़त्म कर दिया उनका, ठीक है, सल्टारो रीज के ऊपर, यानी कि सल्टारो जो क्षेत्र था पाकिस्तान जहाँ पे कंट्रोल करता है। आगे देखिए, नॉट ऑल्सो द डाई हेयर ऑफ इनेमी एक्शन। क्या कहता है, अब देखिए जो है बहुत ही अच्छा बात बताने जा रहा है कि वहाँ पे जितने सारे सैनिक हैं हमारे सियाचिन ग्लेशियर पर, वो सभी कोई, ठीक है, दुश्मनों के हमला के कारण नहीं मरते हैं, बल्कि सम डाई बिकॉज, देखिए, सम डाई बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट इन द लंग्स काउज्ड बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। क्या कहता है कि कुछ सैनिक जो है ऐसे ही मर जाते हैं। देखिए कैसे, ऊंचे पहाड़ पर इतना सर्द हवा रहता है, इतना ठंडा हवा रहता है कि उनके फेफड़े में जो है ब्लड क्लॉट कर जाता है। ब्लड क्लॉट यानी कि खून का थक्का जम जाता है, उनका फेफड़ा में जम जाता है खून, और वो मर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ऊंचाई पर आप जानते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी रहता है, और ऑक्सीजन का कमी होने के कारण जब वो श्वास लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, और इस तकलीफ के कारण दोस्तों उनको बहुत सारे सेना हमारी जो है वो मारे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही भयंकर सा मौसम होता है वहाँ पे। ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे। क्या कहता है दोस्तों कि औसतन अगर देखा जाए तो, ठीक है, अगर देखा जाए तो हर दूसरे दिन एक भारतीय जवान का मृत्यु वहाँ पर हो ही जाता है, यानी कि हर दूसरे दिन एक जवान जरूर मर जाता है। किस चीज़ से मरता है? तो वो कोई दुश्मनों से गोली खा के नहीं मरता है, बल्कि वह मरता है तो किस चीज़ से? एक्सट्रीम वेदर के कारण। एक्सट्रीम वेदर का मतलब क्या होता है? एकदम पूरा खतरनाक सा मौसम के कारण, ठीक है। यानी कि वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर इतना ज़्यादा ठंडा है कि उस ठंडा को बर्दाश्त कर पाना हर किसी के बस का बात नहीं है।
देखिए क्या कहता है, द सोल्जर कॉल इट जनरल ग्लेशियर। ठीक है, वहाँ के जो सिपाही हैं वो लोग उसको क्या कहते हैं कि एक जनरल ग्लेशियर है। ठीक है, सिपाही जो लोग हैं वहाँ पर जितने भी हमारे देश के, वो सारे लोग इस ग्लेशियर को, सियाचिन ग्लेशियर को जनरल ग्लेशियर कहते हैं। ये याद रखिएगा कि जनरल ग्लेशियर क्यों कहा जा, मतलब कौन कहते हैं, तो देखिए सिपाही इंडियन जो सोल्जर है वो लोग सियाचिन ग्लेशियर को क्या कहते हैं, तो जनरल ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, द जनरल्स कॉल इट द प्रेस्टीज इश्यू। और जो जनरल जो होते हैं, जनरल यानी कि जो लोग होते हैं, जो सारे सारे फौजी लोगों का जो हेड सीनियर होते हैं, वो सीनियर लोग जो है वो लोग कहते हैं कि ये प्रेस्टीज का इश्यू है, यानी कि हमारा इज्जत का ये बात है, इज्जत का एक नाम है, ये एक या एक इज्जत का स्थान है। इस स्थान पर अगर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो हमारा सारा इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर्स इंटैक्ट। देखिए जितने सारी सेना है वो सारे सेना लोग अपना इस देश के लिए जान दे देते हैं, अपने जान की आहुति दे देते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लव देयर कंट्री है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर्स इंटैक्ट, और वो लोग चाहते हैं कि उनकी जो सीमा है वो एकदम पूरी तरह से मजबूत रहे, यानी कि भारत का जो सीमा है यानी बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर एकदम कोई भी आँच ना आ सके। इसीलिए वो लोग अपनी जान का बलिदान दे देते हैं, लेकिन उसका सुरक्षा हर हालत में करते ही करते हैं। देखिए आगे, द सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द फ्यूनरल पैर ऑफ देयर कॉमरेड ऑन द बैंक्स ऑफ द फ्रोजन न्यूब्रा रिवर इज ए फैमिलियर साइट। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि जब सेना लोगों का, ठीक है, जब यानी कि भारतीय सेना का जब कोई उनका साथी मर जाता है, ठीक है, तो उनके चिता को आग लगाने के लिए, ठीक है, चारों तरफ से, ठीक है, मतलब चिता के चारों ओर एकदम, ठीक है, और सम्मान से एकदम खड़े होकर के वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर नुब्रा, देखिए वो लोग खड़ा कहाँ होते हैं, नुब्रा नाम का एक नदी है। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े नुब्रा रिवर, ये जो है नुब्रा रिवर, ये नुब्रा रिवर के ऊपर ही बगल में ही वो लोग खड़े होकर के, ठीक है, उनको सलामी देते हैं और उनका सम्मान से उनका चिता को जलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फाइटिंग बैक द आइसी वाइंड्स एंड फ्लैग्स दैट स्टिंग द फेस लाइक थॉर्न्स दे कम टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द सियाचिन वॉरियर्स। ठीक है, वे लोग, इतनी ठंडी हवाएं रहती है वहाँ पे, इतना ज़्यादा ठंडा रहता है सिचुएशन, लेकिन देखिए दोस्तों वो लोग सियाचिन ग्लेशियर से नीचे उतर के, ठीक है, कहाँ पे आते हैं, ये जो न्यूब्रा नदी है जो, ठीक है, इस न्यूब्रा जो नदी है उस नदी के किनारे में आते हैं और अपने उस साथी का सम्मान करके उसे, उसका चिता पे आग लगाते हैं, जो दोस्त उनका उस योद्धा के रूप में जो मारा गया, ठीक है, उस युद्ध में। देखिए क्या कहता है, डेली एग्जिस्टेंस हियर इज पेनफुल, सो पेनफुल दैट सोल्जर कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। क्या कहता है दोस्तों कि यहाँ पे प्रतिदिन रहना इतना ज़्यादा कष्टदायक है, ठीक है, कि जो सेना को, ठीक है, जो सेना को वहाँ पर एक बार भेज दिया गया, ठीक है, वो 15 साल तक, ठीक है, यहाँ वापस नहीं भेजा जाता। यानी कि देखिए अगर एक सेना को, किसी सेना को वहाँ पर एक बार भेज दिया गया तो उस सेना को फिर दोबारा 15 साल तक उसको वहाँ से कहीं दूसरे जगह भेजा नहीं जाता, और फिर 15 साल के बाद उसको वहाँ से जब फिर से वहाँ से जब हटा दिया जाएगा तो फिर से उसको वहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी भी सेना है सारी सेनाओं को एक बार वहाँ पर ड्यूटी जाके देना पड़ता है, ठीक है, 15 सालों का। और देखिए दोस्तों क्या कहता है, ऑफ एवरी 2 मैन सेटअप और 1 is casualty and the main glacier and its 7 branches face blizzards with the speeds of the up to 150 knots that can blow a man off। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि वहाँ पर इतनी तेज़ तूफान रहते हैं, ब्लिजार्ड्स रहते हैं। ब्लिजार्ड्स का मतलब कि तेज़ तूफान हवा, ठीक है, इसका मतलब होता है तेज़ तूफान हवा, यानी कि इतना तेज़ तूफान वहाँ पे चलता है कंटिन्यू 150 नॉट्स में स्पीड रहता है उस तूफान का, 150 नॉट्स स्पीड रहता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है 300 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो हवा जो है इतना तेज चलता है, 300 किलोमीटर पर आवर का बात कर रहा है, तो 300 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलने वाला हवा जो रहता है वो किसी आदमी को भी उड़ा के ले जाए, तो फिर भी वो लोग जो है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अपना अड्डा डाले हुए रहते हैं। और देखिए क्या कहता है कि टेम्परेचर, देखिए temperature drops to 40 degree below freezing point and the lowest recorded so far as has been -45 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि वहाँ का यानी कि सियाचिन ग्लेशियर का सबसे कम तापमान जो मापा गया है, सबसे मतलब कि सबसे जो डाउन वाला एकदम लोवेस्ट, ठीक है, वो -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मापा गया है लास्ट, ठीक है, इससे ज़्यादा कम नहीं होता वहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ का जो स्थिति है आप तो समझ ही सकते हैं, -40 यानी कि समझ सकते हैं आप, हम लोग का इधर 5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाता है तो हम लोगों का हालत ख़राब हो जाता है ठंडा से। यही अभी हम लोगों का गर्मी का मौसम चल रहा है तो अभी 30, 35, 40 इस तरह का टेम्परेचर रहता है हमारा, लेकिन -40 होना बहुत ही डिफ़िकल्ट वाली बात है, ठीक है।
तो वैसे भी हमारा अगर टेम्परेचर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमारा जो है सामान्य रहना ज़रूरी है, यानी कि 20, 22, 25 इतना होना ज़रूरी है। अगर इतना रहा तो हम लोग जो है एकदम बहुत ही साधारण जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया, अगर 40, 45, 50 हो गया अगर टेम्परेचर, तो भी हम लोग गर्मी से मरेंगे, और -40 अगर हो गया तो हम लोग ठंडा से मरेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, एडेड टू दिस एंड द वाइंड चिल्ड फैक्टर, यानी कि WCF का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाइंड चिल्ड फैक्टर, यानी कि हवा जो है कितना ज़्यादा ठंडा है, इस चीज़ के बारे में बताएगा। इन द रीजन हैज़ प्रूव्ड फटल, यानी कि बहुत ही बुरा स्थिति दिखाया है, बहुत ही घातक साबित होता है ये। ठीक है, फटल का मतलब होता है घातक साबित होना। ठीक है, आगे देखिए, द शेल्टर एंड द क्लोथिंग गिवन टू द जवान्स इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम WCF ऑफ अप टू 800। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि वहाँ पे जितने सारी सेना होती है, ठीक है, उन सारी सेना को जो कपड़ा दिया जाता है, ठीक है, तो वो सारा देखिए यह जवानों को जो है 800 WCF यानी कि वाइंड चिल फैक्टर तक से सुरक्षित रखने में जो समर्थ जो कपड़े होते हैं, उन्हीं कपड़ों को उन्हें दिलाया जाता है। यानी कि जो कपड़ा इनके लिए अलग से कपड़ा डिज़ाइन किया जाता है, यहाँ पर जो सेना लोग रहते हैं उन सेना के लिए अलग से कपड़ा डिज़ाइन किया जाता है, जो कपड़ा का क्षमता 800 तक 800 मतलब कि जो है क्षमता उसका है। ठीक है, इस क्षमता तक क्या होता है, यानी कि 800 क्षमता, यानी कि WCF यानी कि वाइंड चिल फैक्टर, अगर हवा 800 तक ठंडा हो जाएगा, 800 डिग्री सेल्सियस तक भी ठंडा हो जाएगा अगर, तब भी ठीक है वो लोग जो है वहाँ पर रह सकते हैं, उनका जो कपड़ा बनाया गया रहता है कुछ इस तरह। बट द एवरेज WCF इन विंटर इज अराउंड 1400 when any exposed place will freeze within minutes। देखिए क्या कहता है कि लेकिन जब ठंडा का मौसम वहाँ पर रहता है, ठीक है, तो ठंडा का मौसम में 1400 उसका WCF बढ़ जाता है, यानी कि वाइंड चिल्ड फैक्टर जो रहता है, उनका कपड़ा जो रहता है वो 1400 वाला कपड़ा दिया जाता है, ताकि उतना ज़्यादा बर्दाश्त कर सके ठंडा। क्योंकि देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा ठंडा रहता है वहाँ पे ठंडा का मौसम में, कि वहाँ पर कोई भी मांस वगैरह या कुछ भी देख लीजिए, ठीक है, जितना भी सारा चीज़ होगा वो चुटकी में जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड। क्या कहता है कि वहाँ पे साधारण जीवन जो है नहीं जिया जा सकता है, एकदम असंभव है। क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीज इज सॉलिड, यानी कि जितना भी सारा चीज़ वहाँ पर है, सारा चीज़ जो है जम जाता है। फ्रीज मतलब जम जाता है, क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। जैसे कि देखिए ऑनियन नीड्स टू बी कट, ठीक है, जो प्याज होता है, ठीक है, उसको अगर आप चाहते हैं काटें तो उसको काट नहीं पाएंगे ठीक से, आप उसको चाकू से एकदम बहुत रेत रेत के काटना पड़ेगा। आगे देखिए, एग्स बिकम लाइक रोक्स, और अंडे जो वहाँ पे होते हैं, यानी कि वहाँ पे अंडा अगर पहुँचा के रखा जाता है तो वो अंडे जो रहते हैं, ठीक है, वो अंडे जो है पत्थर बन जाते हैं। एंड इवन कैन नॉट बी ब्रोकन, और वो अंडा इतना जम जाता है कि उसको फोड़ भी नहीं सकते हैं आप। ठीक है, एंड द मोस्ट टूथपेस्ट कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट, और जो टूथपेस्ट होता है, जो दांत हम लोग धोते हैं, जिससे साफ करते हैं दोस्तों, ठीक है, कोलगेट, वो कोलगेट इतना जम जाता है कि उससे हम लोग उससे उसको दबा के बाहर नहीं निकाल सकते। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील, और जो चॉकलेट वगैरह होता है दोस्तों हम लोग जो इधर खाते हैं, ठीक है, वो सियाचिन ग्लेशियर पे क्या होता है, पूरा एकदम स्टील के जैसा जम जाता है। स्टील का जो होता है ना बर्तन वगैरह हमारे पास, उस तरह जम जाता है। एंड देखिए क्या कहता है, एंड प्लेट्स इफ यू बाइट देम यू कुड ब्रेक योर टीथ, अगर आप उस चॉकलेट को दांत से काटने का कोशिश करें तो आपका दांत टूट सकता है। मेटल इन द ह्यूमन स्किन बिकम सो चिल्ड दैट व्हेन ए जवान ट्राई टू लोड हिज गन द बुलेट्स स्टिक टू हिज ग्लोव्स हैंड। देखिए दोस्तों क्या कहता है, और वहाँ पे जितना धातु वगैरह होता है, ठीक है, वो सब इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि अगर इंसान उसको छुए तो उसका हाथ में चिपक जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उस मेटल के ऊपर भी बर्फ रहता है, और उनका जो ग्लोव्स रहता है हाथ में जो पहने हुए रहते हैं, उन ग्लोव्स में भी ये पूरा एकदम बर्फीला टाइप में जम जाता है बर्फ, जिसके कारण क्या होता है कि वो दोनों जब पकड़ते हैं हाथ से, यानी कि देखिए क्या करता है, जब कोई जवान जो है, ठीक है, जब कोई वहाँ पे जो आर्मी है हमारा, जो वो आर्मी जब कोशिश करते हैं अपना बंदूक में गोली डालने का, ठीक है, तो गोली डालने के दौरान क्या होता है कि उनका जो गोली रहता है वो हाथ में ही, यानी कि ग्लोव्स में ही चिपक जाता है। इफ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ, और अगर वह कोशिश करता है कि ग्लोव्स को हाथ से खोल दें, तो देखिए द स्किन विल आल्सो पील ऑफ, अगर वो आदमी वो जो सेना है, अगर वो अपना हाथ से ग्लोव को भी हटाना चाहेगा, ग्लोव्स जो होता है वो हाथ में पहना जो दस्ताना पहना हुआ रहता है, वो दस्ताना अगर हाथ से हटाना चाहेगा तो वो दस्ताना हटाते ही उसका हाथ का जो है चमड़ी भी उसके साथ उखड़ जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर रम एंड किरोसिन एवरीथिंग इज फ्रोजन सॉलिड, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर सिर्फ दो ही चीज़ें दोस्तों जो नहीं जमता है, तो वो चीज़ क्या है, तो एक किरोसिन है और दूसरा रम। देखिए किरोसिन और एक रम एक दारू का नाम है दोस्तों, ठीक है, जिसको वो लोग पी के वहाँ पे जीते हैं। और देखिए किरोसिन एक तेल है जो आप जानते हैं अच्छा तरह से, यानी कि यही दो चीज़ें जो वहाँ पर नहीं जमता है।
इवन इन फुल क्लॉथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स। क्या कहता है कि आप कितनों भी फुल कपड़ा अगर पहन लें, पूरा शरीर एकदम ढक लें, लेकिन फिर भी जो है आप 10 मिनट से ज़्यादा बाहर में खड़ा रहने का हिम्मत नहीं कर सकते हैं। वन बिग चैलेंज टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन। आप सोचिए कि उस तरह का स्थिति में एक जो सेना होती है हमारी, उन सेना को एकदम दिमाग जो है एकदम पूरा अलर्ट रखना पड़ता है, यानी कि हमेशा एकदम उन लोगों का दिमाग जो रहता है एक्टिव रहता है। वो लोग सोचते रहते हैं कि इधर से एनिमी घुसेगा पता नहीं, इसलिए वो लोग पूरा ध्यान से देखते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, व्हेन ए सोल्जर गेट्स ए कॉल टू ज्वाइन द ग्लेशियर कैंप, जब किसी सेना को, ठीक है, जब किसी सेना को, ठीक है, किसी सैनिक को या तो सेना को जब बुलाया जाता है यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है, तो देखिए दोस्तों होता क्या है, ही बाथ्स एंड सेव्स नोइंग दैट ही विल नॉट बी इन द कंडीशन टू डू सो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, देखिए वो जब जब किसी व्यक्ति को या किसी सैनिक को वहाँ पर बुलाया जाता है ड्यूटी करने के लिए, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर, तब होता क्या है दोस्तों कि उनको जो है अपना दाढ़ी बाल सारा चीज़ एकदम सेव करना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पे पहुँच जाने के बाद अगला 3 महीना तक हम ये सारा काम नहीं कर पाएंगे। मैनी, देखिए क्या कहता है, मैनी राइट लॉन्ग लेटर्स होम बीइंग अनसर्टेन व्हेन दे मे बी एबल टू डू सो नेक्स्ट। देखिए क्या कहता है कि कई सैनिक वहाँ पर जाने से पहले देखिए अपना तो जो लंबी लंबी चिट्ठियाँ जो होते हैं वो सारे लिखते ही हैं, क्योंकि यह सब मालूम नहीं होता कि ऐसा फिर कब कर पाएंगे वो, यानी कि वो सारे जो है लोग हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ही लंबे लंबी चिट्ठियाँ लिख के भेज देते हैं। लॉन्ग लेटर्स होम बीइंग अनसर्टेन व्हेन दे मे बी एबल टू डू सो नेक्स्ट। वो लोग जब भी चिट्ठी लिखते हैं अपना घर को, ठीक है, तो वो लोग बहुत ही लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखते हैं, क्योंकि क्योंकि वो जानते हैं कि क्योंकि वो जानते हैं वो जानते हैं दोस्तों कि देखिए क्या होता है कि वो फिर से इतना जल्दी नहीं लिख पाएंगे चिट्ठी, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा उस क्षेत्र में। देन दे पैक देयर, देखिए, रस्क सेक्स विथ वार्म क्लॉथ्स एंड स्लीपिंग बैग्स। देखिए क्या कहता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, अपने जो थैला होता है वो अपने साथ एकदम पूरा गर्म कपड़े, ठीक है, और देखिए क्या कहता है, सोने का कपड़ा, फोटोग्राफ्स, यानी कि फोटोग्राफ जो कुछ खिंचा हुआ रहता है, और देखिए टॉयलेटरीज, यानी कि सबसे ज़रूरी सामान जो होता है वो देखिए क्या लेके आते हैं, देखिए यहाँ पे द ऑल इम्पोर्टेंट केरोसिन स्टोव, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान जो होता है वो केरोसिन का जो स्टोव होता है, जो केरोसिन तेल से जो जलता है, ठीक है, वो चीज़ वो लोग एकदम बांध के ले ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे हम लोग करते हैं। ऑन 3 फरवरी 2016 एंड देखिए एवलैंक हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस इन द नॉर्थन सियाचिन। देखिए क्या कहता है, उत्तरी सियाचिन में, ठीक है, उत्तरी सियाचिन ग्लेशियर जो क्षेत्र है वहाँ पर 3 फरवरी 2016 को, ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि वहाँ पर एक घातक हिमस्खलन हुआ था। हिमस्खलन मतलब कि एवलैंक, ठीक है, एवलैंक का मतलब होता है यानी कि बर्फ़ का फिसल फिसल के पहाड़ों से गिरना, ठीक है, वहाँ पर आने की पूरा एकदम भूकंप टाइप में आ गया था बर्फ़ का, ठीक है, पूरा बर्फ़ जो था फिसल फिसल के नीचे गिर रहा था। उस समय क्या हुआ था, ठीक है, कि वहाँ पर एक मिलिट्री आर्मी था, या तो एक सैनिक था, जो सैनिक क्या हुआ था, ग्लेशियर रीजन टैपिंग 10 सोल्जर्स अंडर डीप स्नो। वहाँ पे क्या हुआ था, टोटल 10 सिपाही जो थे, ठीक है, वो दब गए थे बर्फ़ के अंदर। ठीक है, जब वहाँ पर भूस्खलन हुआ था ना दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पर 10 सिपाही जो थे वो दब गए थे बर्फ़ के नीचे। और देखिए क्या हुआ, लेंस नाइक, देखिए लेंस नाइक मतलब कि सबसे ऊंचा पोस्ट का जो व्यक्ति था, जो सेना था, ठीक है, जिसका नाम था, देखिए क्या नाम था, ठीक है, हनुमंथप्पा कोपड़, यानी कि हनुमंथप्पा कोपड़, यानी कि हनुमंथप्पा कोपड़, ये कह सकते हैं हनुमंथप्पा कोपड़। ये जो व्यक्ति था, ठीक है, ये जो था एक, देखिए लेंस नाइक था। लेंस नाइक मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लेंस नाइक का हम वर्ड मीनिंग लिखे होंगे। देखिए सेना का एक पद होता है, यानी कि एक अच्छा सा पोस्ट होता है। एंड इंडियन सोल्जर विद द मद्रास रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि वो मद्रास का रहने वाला व्यक्ति था, और यह जो था, तो वो मद्रास का रहने वाला व्यक्ति था और सर्वाइव द मासिव एवलैंक, यानी कि ये जो व्यक्ति था, ठीक है, वो इस तरह का जो घटना था उसमें 10 सोल्जर तो दब गए थे बर्फ के नीचे, लेकिन केवल ये देखिए क्या कहता है, इसका नाम जो था हनुमंथप्पा, ठीक है, हनुमंथप्पा, ये जो कोपड़ था, व्यक्ति जो था, हनुमंथप्पा कोपड़ जो व्यक्ति था, इसके द्वारा क्या किया गया कि बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव किया गया। वहाँ पे वो व्यक्ति जो था अपना जीवन बचा लिया, यानी कि जो बहुत सारे जो 10 सोल्जर थे, 10 सोल्जर तो दब चुके थे, उन 10 में से केवल एक यही था, हनुमंथप्पा कोपड़ जो व्यक्ति था, यही केवल बचा था। ये मद्रास रेजिमेंट का था, मद्रास से ट्रेनिंग मिला था इसको दोस्तों, ठीक है।
और देखिए क्या कहता है, ही वॉज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिसेस्टर एवलैंक रेस्क्यू ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी। जब भारत के द्वारा ठीक है भेजा गया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, वहाँ पे बचाव दल जब भेजा गया, यानी कि बचाने वाले जो टीम भेजे गए, तब वहाँ पर देखा गया कि ये जो है हनुमंथप्पा कोपड़ वो जिंदा है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 days after the disaster, he was rescued from 35 feet beneath the snow in -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फोटो छपा हुआ है, ठीक है, ये हनुमंथप्पा कोपड़ का ही फोटो है। ठीक है, क्या कहता है कि वहाँ पर वो घटना हुआ था जो, ठीक है, पूरा भूस्खलन हुआ था जो इसका बर्फ का, यानी कि बर्फ जो फिसल के गिरा था, उससे 10 सेना जो हमारी दब गई थी, उनमें से केवल एक यही था जो 6 दिन के बाद भी जिंदा था। और वो कितना फीट नीचे था, तो 35 फीट नीचे, बर्फ के नीचे दबा हुआ था दोस्तों। 9 अदर पर्सनल एट द स्पॉट, और वहां पर जो 9 लोग और थे वो सारे तो वहीं पर मारे गए, डाइड इन द इंसिडेंट, एंड कोपड़ आल्सो कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलर फ्यू डेज। देखिए फ्यू डेज आफ्टर ही वाज रेस्क्यूड। देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि कोपड़ को जब ले आया गया धरती पर, वहां से उठा करके, ठीक है, 35 फीट गहराई से बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था, 35 फीट नीचे, लेकिन वहाँ से जब उठा के लाया गया तो वो भी नहीं बच पाया, क्योंकि उसके बहुत सारे ऑर्गन्स जो थे वो टूट गए थे, बहुत सारे खराब भी हो गए थे, फेलर हो गए थे ऑर्गन्स। उसका शरीर का बहुत सारा तंत्र ऐसा था जो काम करना बंद कर दिया था बर्फ़ से ठंडा होने के कारण। ठीक है, आगे देखिए लास्ट है ये पैराग्राफ हमारा, एवलैंक एंड द अदर इन्वॉल्विंग फैक्टर्स आर द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन। यानी कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ पर लोग दुश्मनों से कम मरते हैं, बल्कि वहाँ पर जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटना का जो कारक है, यानी कि वही प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं वहाँ पे, वही घटनाओं के कारण ज़्यादा सेना मरते हैं हमारा। ओवर 870 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन द रीसेंट पास्ट ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी कि अभी रिसेंट में ही, यानी कि अभी फिलहाल में ही, ठीक है, 870 सिपाही जो है हमारे देश के वो मारे जा चुके हैं वहाँ का जो वातावरण है, इस वातावरण के कारण या जलवायु के कारण। डिस्पाइट सच चैलेंजेस and hardship, our army men are always ready to serve the nation and make our countrymen be safe and secure all the time। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी हमारे देश की जो सेना है वो सेना क्या करती है, हमारे देश को बचाती रहती है, और हमारे देश के जो सारे लोग हैं इन सारे लोगों को सुरक्षा प्रदान करती रहती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही खास बात है हमारे लिए कि ये जो है हमारे लिए, मतलब ये जो सेना है हमारे देश का इस तरह से सेवा करते हैं, वो जो है अपनी जान को दिन रात जोखिम में रखते हैं, ठीक है, और हमारी जान को सुरक्षा देते हैं। यानी कि दोस्तों वो लोग रात भर जग रहे होते हैं तो हम लोग रात भर आराम चैन का नींद में सो रहे होते हैं। तो दोस्तों ये जो है एक जो है ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के जरिए हम लोगों को, ठीक है, आर्मी लोगों के बारे में हमें जानकारी मिला। यानी कि ये जानकारी बहुत ही खास जानकारी है दोस्तों, हम लोगों को इसको समझना चाहिए और अपने देश के सिपाहियों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन आंसर मैं जरूर अपलोड करूँगा। ठीक है, एक वीडियो होगा जिस वीडियो में सारा एनालिसिस होगा, आप लोग उसको देख पाएंगे और सारा समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और बाकी का हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। इसे शेयर करें।